दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन है, कभी ऐसा हुआ है कि आपके ट्रेड्स तो सही थे, आपने प्रॉफिट भी बनाया, फिर भी जब एंड में अगर आपने देखा तो आपका P&L रेड में शो हो रहा था, यानी कि लॉस में शो हो रहा था। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटेजी में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ब्रोकरेज चार्जेस में जो साइलेंटली आपका प्रॉफिट खा रहा है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही देखने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि आप ट्रेडिंग करते वक्त कितना ब्रोकरेज चार्जेस देते हो और कैसे उस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है प्रैक्टिकली, ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेडर के लिए। तो मोस्ट बिगिनर दोस्तों यही सोचते हैं कि हमारा ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपीज ही लग रहा है, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों 20 रुपीज तो सिर्फ एक पार्ट है आपके ब्रोकरेज का। हर ट्रेड के पीछे मल्टीपल हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको क्लियरली पता ही नहीं होते, जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों वो एक्चुअल चार्जेस देखें जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप वो पे करते ही हो, फिर चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो वो चार्जेस ये है दोस्तों, सबसे पहला तो ब्रोकरेज जो आपने अभी देखा 20 रुपये आप देते हो, फिर STT जो कि गवर्नमेंट टैक्स है और ये हाल में ही दोस्तों बजट के अंदर इंक्रीज भी हुआ था, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। फिर है GST, एक्सचेंज चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी। ये सारे चार्जेस दोस्तों आप चाहो या ना चाहो अपने हर ट्रेड के पीछे पे करते ही हो। अब अगर हम इंडिविजुअली देखें एक एक ट्रेड का तो ये छोटे लगते हैं चार्जेस काफी ज्यादा, लेकिन अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हो दिन में तो ये एक्यूमुलेट होकर काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है जो आपके प्रॉफिट को भी खा सकता है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं बिगेस्ट मिस्टेक की ट्रेडर्स की। तो बिगेस्ट मिस्टेक यही है दोस्तों कि ट्रेडर्स ओनली लुक एट प्रॉफिट, दे डू नॉट कैलकुलेट कॉस्ट, जिसकी वजह से लास्ट में जब वो P&L देखते हैं उसके अंदर उन्हें रेट देखने को मिलता है, यानी कि लॉस देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों हर ट्रेडर की। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अगर इसको समझे दोस्तों, तो मान लो कि आपने दिन में 20 ट्रेड लिए और 20 ट्रेड का जो ब्रोकरेज लगता है वो 400 रुपीज हो गया, 20 into 20 करे तो। और उसके अंदर दोस्तों जो हमने अभी आपको बताया एक्चुअल चार्जेस, वो भी टैक्सेस वगैरह इंक्लूड होंगे। तो ये सारे मिलाकर दोस्तों आपको 20 ट्रेड के अंदर करीबन 500 से 600 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा, सिर्फ ये सारा मिला करके। तो आप सोच लो कि जब आप प्रॉफिट करोगे तो उसके अंदर से इतना ज़्यादा पैसा आपका डिडक्ट होने वाला है सिर्फ चार्जेस के अंदर ही। और ये दोस्तों हर रोज़ होता है आपके साथ अगर आप डेली के इतनी ज़्यादा ट्रेड करते हो तो। अब अगर हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या है फिर, कि कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों आपको ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करनी पड़ेगी, यानी कि इतनी ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। एंड दूसरा है चूज फ्लैट ब्रोकरेज ब्रोकर। ये चीज़ दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तरह के ब्रोकर होते हैं दोस्तों। कोई दोस्तों फ्लैट ब्रोकरेज ऑफर करता है, यानी कि सिर्फ 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे, फिर चाहे आपका कितना ही बड़ा ऑर्डर हो। और कोई ऐसा भी होता है कि जो जितना बड़ी साइज़ का ऑर्डर होगा उस हिसाब से आपसे चार्जेस लेगा, इसीलिए आपको फ्लैट ब्रोकर ही चूज़ करना है, यानी कि फिक्स हो, यानी कि 20 रुपये चार्ज ले रहा है तो जितना भी बड़ा आप ट्रेड करो 20 रुपये ही चार्ज ले आपसे। और अगर आपको दोस्तों नहीं पता कि कौन सा ब्रोकर सबसे ज़्यादा बेस्ट है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। थर्ड चीज़ है दोस्तों कैलकुलेट ब्रेक इवन। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट कवर करने के बाद मैं सिर्फ ब्रेक इवन पर आऊँगा, ना यानी कि ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों अवॉइड लो प्रीमियम ऑप्शन, मतलब कि जो काफ़ी सस्ते प्रीमियम वाले ऑप्शन होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर दोस्तों लॉस ही देखने को मिलता है। फिर है कैलकुलेट मंथली, यानी कि पूरे मंथ के अंदर आपने जितने भी ट्रेड करे और उसके अंदर कितना चार्जेस लगा वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया मिले कि आप कितना ब्रोकरेज वगैरह दे रहे हो। तो सिंपल चीज़ यही है दोस्तों कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट का गेम नहीं रहा, अब ये कॉस्ट कंट्रोल का गेम बन चुका है दोस्तों। और जो ट्रेडर अपना कॉस्ट कंट्रोल करेगा वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा ट्रेडिंग के अंदर। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।